2020. Today I am presenting a case of a 44-year female patient from Ramtalaiya. She is a housewife. उनकी जो चीफ कंप्लेंट्स थी, फर्स्ट पेन इन राइट अपर एब्डोमेन सिंस अगस्त 2025, radiating to back with nausea and vomiting, aggravation at night with lying down and from fatty food, ambulation from medicine और इंजेक्शन. कैरेक्टर ऑफ पेन उन्होंने बताया दुखन सी होती है, हाथ भी नहीं रखा जाता, जैसे लगता है भारी सा कुछ हो, घबराहट होती है बहुत ज़्यादा दर्द के टाइम, जैसे लगता है दम निकल रहा है. सेकेंड कंप्लेंट थी एक्सट्रीमिटीज पेन सिंस 17 to 18 years आफ्टर द डिलीवरी ऑफ गर्ल. थर्ड कंप्लेंट फेस स्वेलिंग इन विंटर आफ्टर लास्ट डिलीवरी. फ्रिकल्स थे उनके फेस पे. पास हिस्ट्री में उन्होंने बताया 20 साल पहले उनको इरप्शंस हुए थे चेस्ट रीजन पे और 2 महीने पहले ड्राई इचिंग थी. एक उन्होंने बताया शादी के 2 साल बाद उनकी जेठानी ने उनके ऊपर कुछ ऊपरी करवा दिया था, उनको जलन थी उनकी कि मतलब ये अच्छा खा पी रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, तो उस टाइम उनको बहुत तेज फीवर आया था विद चिल, इसकी वजह से एडमिट भी होना पड़ा था उनको. फिजिकल जर्नल्स में एपेटाइट नॉर्मल, थर्स्टी थी, वांट्स कोल्ड वाटर, अवर्टेड टू मिल्क, डाइट वेजिटेरियन, थर्मल चिली, स्टूल एंड यूरिन नॉर्मल, पर्सपायरेशन नॉर्मल, सेंसिटिविटी सनलाइट से थी, बहुत ज़्यादा तेज धूप से उनका सर घूमता था, वोमिटिंग होती थी, टंग वाइट कोटेड, डिज़ायर स्वीट्स एंड कोल्ड वाटर, स्लीप डिस्टर्ब ड्यूरिंग पेन, स्पीड फास्ट, फियर ऑफ डार्कनेस. ऑप्स गाइनी, एज ऑफ मिनार्की 17 ईयर्स, LMP 14 और 26, ड्यूरेशन 6 days, साइकिल जो थी वो इरेगुलर फ्रॉम 17 ईयर्स और जो मेंसेस थे वो डार्क एंड क्लॉटेड. फैमिली में पेशेंट थे, उनके हस्बैंड थे, उनका एक बेटा फिर एक बेटी थी 18 ईयर्स की. कंप्लेंट्स मेनली जो लास्ट डिलीवरी हुई थी उसके बाद से ही हुई थी. मेंटल्स में उन्होंने मेन बताया कि उनको टेंशन रहती है घर के बंटवारे को लेकर 5 साल से. जेठ जेठानी परेशान कर रहे हैं और बंटवारा होने नहीं दे रहे हैं, जैसा ये लोग चाह रहे हैं वैसा वो कर नहीं रहे हैं, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं. और इन लोगों को सिर्फ 2 कमरे और एक बरामदा जो कि बहुत नैरो सा है वो मिल रहा है, जिसकी वजह से ये परेशान रहती हैं. इन्होंने बोला हम लोगों को लड़ना नहीं पसंद क्योंकि बच्चों पर असर पड़ता है, इनके बच्चे बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, चुप करा देते हैं अपने पेरेंट्स को. जून 2025 में ये लोग कहीं बाहर गए थे, बच्चे घर पे थे, तब इनकी जेठ जेठानी ने दीवार खड़ी करवा दी थी बीच से. फिर जब ये लोग वापस आए तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए थे उस टाइम, जिसकी वजह से ये इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी. तब इनकी फैमिली ने केस फाइल कर दिया था कोर्ट में. इनके हस्बैंड बहुत ही सीरियस आदत से हैं जो कि वो बोल नहीं पाते अपने भाई से, कुछ बोलती नहीं है कि कुछ उल्टा सीधा सुना ना दे हमें. और सेकेंड, इनको बच्चों की शादी को लेकर बहुत टेंशन रहती है, रोना जल्दी आ जाता है और कॉन्सुलेशन से आराम मिलता है, इरिटेबिलिटी है बहुत ज़्यादा, अकेले रहना बिल्कुल भी नहीं पसंद, डर लगता है, ऑलवेज वांट्स कंपनी. फ्यूचर को लेकर टेंशन होती है कि क्या होगा, कैसे होगा, घर का क्या होगा. तो हमने इनको USG के लिए बोला था, तो फिर इनकी रिपोर्ट्स आई थी, उसकी फाइंडिंग थी गॉल ब्लैडर कैल्कुलाई, साइज 8 mm एंड मूव विद चेंज इन पेशेंट पोजिशन. सेकेंड, राइट एब्डोमिनल रीजन में 1 स्मॉल सिस्टिक लीजन 3.3 cm. मियास्मेटिक डायग्नोसिस, साइकोसिस with soric background, totality of symptoms, right hypochondriac pain, pain radiating to back, nausea with abdominal pain, abdominal distension after eating, disturbed sleep due to pain, irritability. तो जो टॉपिक्स हमने लिए थे, फर्स्ट था माइंड एंजाइटी फैमिली अबाउट. सेकेंड, माइंड एलिमेंट फ्रॉम होम सिकनेस क्योंकि उनको घर को ही लेके टेंशन होती थी. माइंड इरिटेबिलिटी, एब्डोमेन पेन, राइट हाइपोकॉन्ड्रिया, एब्डोमेन पेन एक्सटेंडिंग टू बैक, स्टमक फूड एंड ड्रिंक मिल्क एग्रावेट, स्टमक नोजिया, पेन ड्यूरिंग. तो इससे 3 मेडिसिन आई थी, फॉस्फोरस, प्लेटिना, एल्पिना. हम लोगों ने इन्हें फॉस्फोरस 200 की 1 डोज दी थी बिकॉज फॉस्फोरस फियरफुल और एंजियस होती है बहुत ज़्यादा. इनको भी बहुत ज़्यादा डर था घर को लेके, फ्यूचर को लेके. प्लेटिना जो होती है फॉस्फोरस चिली होती है बट डिज़ायर कोल्ड ड्रिंक्स. स्ट्रॉन्ग थर्स्ट होती है, लविंग एंड वेरी इमोशनल पेशेंट, वो बहुत ही इमोशनल थी. जो उनका फॉलोअप आया था उसमें उनको जो पेन था अपर एब्डोमेन में वो थोड़ा कम था, बहुत ज़्यादा
बार भी फिर नहीं हुआ। और जो फेस स्वेलिंग होती थी विंटर्स में उसमें भी कमी थी और मेनली बहुत रिलैक्स थी। बाकी सेकेंड USG देखते हैं क्या रहता है। थैंक यू।